जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहाँ से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर जाए। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आ, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो महत्व पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को एकादशी के दिन 5 जगह पर चढ़ाया जाता है उस कार्य को निपटाने के लिए। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले भी बताया। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी गोल, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। अब शमी पत्र अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है उस कटी भाग पर शमी पत्र को चढ़ाया जाता है। चौथा, नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्र चढ़ाया जाता है। पांचवा, शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्र चढ़ाया जाता है। केवल एक ही बार चढ़ाना चाहिए। जिस कामना से चढ़ा रहे हो, जो अदालत में कार्रवाई चल रही हो, या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो, या कोई काम अटका पड़ा हुआ है, तो उसके लिए चढ़ाए। 5 स्थान है, 5 स्थान दिए। शमी पत्र को आप 5 चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं वो सुचारू हो जाएगी, वापिस कोई तकलीफ नहीं आएगी। शमी पत्र की बात, यदि मान लो शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुकड़ी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हो, या कोई विशेष रोग हो गया, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है, एकादशी के दिन पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल अपने हाथ में लेकर, अपने नैनों से लगाकर, शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूँ। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। जिसकी अदालत में कोई बात चल रही हो, प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा हो,
भाई भाई में क्लेश चल रहा हो, कोई विवाद चल रहा हो, नहीं सुलझ रहा हो, तो बड़ के पत्ते के ऊपर शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर किसी बड़ के पेड़ के नीचे मट्टी का या बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करें एकादशी के दिन, और उसकी पूजन कर कर उस पे दही चढ़ाएं। उसी दही को थोड़ा सा उठा कर लिया है, जब अदालत को जाएं उस दही में चंदन घोलकर सिर पर तिलक लगाकर चले जाएं, कार्य में विजय प्राप्त होती है। यही चंदन और दही बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कई माताएं कहती हैं हमारे बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता, या कोई एग्जाम में बैठ रहे हैं अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो बटकेश्वर महादेव का पूजन कर कर चढ़े हुए दही में चंदन मिलाकर बच्चा जब एग्जाम देने के लिए जाए तो उसी चंदन का तिलक लगाकर उसको भेज दीजिए, थोड़ी बिंदी लगाकर तिलक लगाकर भेज दीजिए, बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाता है। महाराज बटकेश्वर महादेव का इतना प्रेम, जिनके घुटने बदलने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं कि घुटने बदलाएंगे या नीचे नहीं बैठ सकते, बड़ के पेड़ के नीचे 7 बड़ के पत्ते रखें, 7 बड़ के पत्ते रखकर उस पे 7 शिवलिंग का निर्माण करें, 7 शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की आराधना करें और शिव की पूजन करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर शंकर भगवान का अभिषेक करें। उस अभिषेक के जल को थोड़ा सा एकत्रित कर लें और उस जल को रख लें, फ्रिज के अंदर रखकर 7 दिन तक लगातार उस जल का पान करें। अगर थोड़ा सा अभिषेक का घी बच जाए उसको घुटने पर मलना प्रारंभ करें। मात्र 7 दिन के अंदर घुटनों की दशाएं बदल जाती हैं। जो 7 शिवलिंग बनाए हैं उनको जल में विसर्जन कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण नित्य करें। कौन सा मंत्र है? जैसे भागवती का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसी तरह शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको पहले भी कथा में कहा, एकादशी के दिन सारे देवताओं के मंदिरों में जाकर दर्शन का प्रमाण है। केवल एक देवता ऐसा है शंकर, अगर मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते तो मंदिर का शिखर देखकर भी शिव का स्मरण कर सकते। शिखर दर्शनम सर्वपाप नाशनम, आपको पहले भी कथा में कहा और कई लोगों को फायदा हुआ इसका। एकादशी के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर जी के मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र शंकर के मंदिर के शिखर को देखकर चबा चबा कर खा लीजिए। जिंदगी में कभी घुटने और कमर का दर्द नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। 2 तिथियां गरुड़ पुराण व्याख्यान वर्णन करती है, एकादशी और द्वादशी। बहुत ध्यान देना महाराज, एकादशी की अगर कोई तिथि पड़ती है और उस दिन आपका फर्ज है कि ब्राह्मण को भोजन कराते समय एक भाग फरियाल का अवश्य बनाना चाहिए। बहुत ध्यान देना, अगर ब्राह्मण बोल रहा है कि मेरा फरियाल है उस दिन एकादशी का, तो उसको एकादशी का फरियाल खिलाएं, पर रोटी या पूड़ी या खीर मंगोड़ा जरूर बनाए, भले वो गाय को दे, पर उस ब्राह्मण को आपने दे दिया, पर वो अन्न का भाग भी जाना चाहिए। एकादशी और द्वादशी ये 2 तिथियां ऐसी होती हैं, ये 2 तिथि के अंतर्गत अगर बहू किसी का निमित्तार्थ अगर मान लो ससुर कहीं निकाल रही है तो भी उसके मायके पक्ष को भी वो भाग बट जाता है। अगर द्वादशी का कुछ निकाल रही है तो भले बहू को अपने मायके का नहीं निकालना है, पर वो अगर ससुराल का भी निकाल रही है, द्वादशी तिथि का भी अगर कुछ निकाल रही है तो वो अपने मायके का अपने आप कट जाएगा। उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं अपने पिताजी को दे रही हूँ कि अपने काका जी, कुछ मत बोलो, तुम तो तुम्हारे ससुर का दादा का जिसका निकालना है उसका निकालो, पर तो उसका अपने आप कटकर वो नाना पक्ष में पहुंच जाता है, वो उसके मायके पक्ष में पहुंच जाता है। एकादशी और द्वादशी गरुड़ पुराण में ये तिथि क्यों ली गई? तो गरुड़ पुराण में लेने का एक कारण है, एकादशी की तिथि एक ऐसी तिथि है कि कोई संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई संत, कोई मंडलेश्वर, कोई पीठाधीश्वर, कोई जगतेश्वर, जो जो पीठ पर विराजमान हैं, ये अगर प्राण छोड़ देते हैं तो इनकी श्राद्ध में जो तिथि होती है वो एकादशी ही होती है। इनकी जो श्राद्ध होती है वो किसी तिथि पर नहीं हो सकती, ना एकम, ना 2, ना 3, ना कोई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।